हम भी युवा हैं, यहाँ जो बैठे महिलाएं हैं वो भी एक युवा हैं, इस आस में कि सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी और इनकी मांगों को पूरा करेगी। पढ़ लिख कर ये इतना आगे तो पहुँच गई है, किस तरह से महिलाएं संघर्ष करती हैं, अपने परिवार को मनाती हैं कि वो पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी। लेकिन जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ती हैं, परीक्षा देती हैं, उत्तीर्ण भी कर लेती हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकल पाता। उसी मजबूरी में आज महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, आंदोलन कर रही हैं बेरोजगार युवा एक एकीकृत महासंघ के बैनर के तले में, क्योंकि यहाँ पर उपेंद्र यादव जी भी हैं और उनके नेतृत्व में ये सारी महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। यहाँ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि कहाँ से कितनी दूर से आई हैं ये और कब तक यहाँ बैठी रहेंगी। मैडम, कहाँ से आई हैं आप और कितने दिन हो गए आप? झुंझुनू से आए हैं, हमें 7 दिन हो गए। हम नर्सिंग भर्ती 2013 से वंचित हैं। कांग्रेस सरकार की निकाली हुई भर्ती है, लेकिन ये सरकार हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं करी है? जब तक नहीं करेगी तब तक हम नहीं लेंगे यहाँ से। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, घर पे पशु भी हैं, बूढ़े भी, सास ससुर भी हैं। तो इतना दूर से आए हैं, परिवार भी परेशान है, फिर भी यहाँ बैठे? हाँ, फिर भी यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं लेंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो परीक्षाएं भी आपने दी और किस तरह से आपको, मतलब पहले पढ़ने के लिए संघर्ष करो और फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए? हाँ, तो भी सरकार नहीं देख रही है हमारी तरफ। वोट मांगने के लिए तो आ जाती है घर घर, लेकिन अब हमारी तरफ नहीं देख रही है। क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा सरकार का ऐसा जो हमारे साथ ऐसा कर रही है? सरकार से ये मांगे हैं कि अब सरकार इनके साथ क्यों कर रही है? इतना संघर्ष करके ये लोग इतना आगे आते हैं, महिलाएं, क्योंकि 2 परिवारों का कहा जाता है कि महिला 2 परिवारों को संभालती है, 2 परिवारों की साज रखकर ये इतना दूर आती हैं और उसके बाद उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। और भी मौजूद है हमारे साथ यहाँ महिला, इनसे बात करेंगे। इतनी दूर से आए हैं आप और क्या मांग लेकर बैठे? एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 पूरी करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं? झुंझुनू से। तो झुंझुनू से इतना दूर तक आई हैं, तब से यहीं बैठी हैं। परिवार से कुछ परेशानियां नहीं है? परिवार को कुछ कहा गया? सरकार को ही नहीं समझ में आ रही तो हमारे क्या समझ में आएगी? हम सब परेशानी तो वो है, पर क्या करें, बैठना पड़ रहा है ना। सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्यों बैठी हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ फिर भी हम बैठे हैं, हमारी मांग के लिए अटल हैं। जब हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हमें यहीं बैठे रहेंगे। इस तरह से यहाँ बैठे हैं तो परिवार में आर्थिक रूप से भी परेशानियाँ आती हैं, घर चलाने का भी मुश्किल होता है। किस तरह की परेशानियाँ देख रहे हैं? सब ये परेशानी भी झेल रहे हैं तो वो भी झेलनी पड़ेगी, क्या करेंगे आप बताओ? ये कोई है ही नहीं हमारे पास, सोल्यूशन ही नहीं है। जब हमारी भर्ती पूरी नहीं की जाती है तब तक हम तो यही कठिनाई झेलनी पड़ेगी। और अगर सरकार अभी नहीं सुन रही है कि क्या पता कितने दिनों तक ना सुने, तब तक क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, बैठा रहना पड़ेगा। कभी तो सुनेगी सरकार। सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। मजबूरी है, बोल रहे हैं, जब तक नहीं सुनेगी तब तक बैठे रहेंगे। क्या करें, बैठना ही पड़ेगा। ये शब्द उस सरकार के लिए शर्मनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का वोट लेकर वो वहां तक पहुंचे हैं और उसके बाद इनकी ना सुनना ये शर्मनाक है। सरकार को भी शर्म आ जाए, क्योंकि हम जो मीडिया का काम है, हम सरकार तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हम जब इनकी ये बातें सुनते हैं कि क्या करें, बैठना पड़ेगा, ये वो शब्द हैं जो मजबूरी दिखाती हैं। मजबूरी उन महिलाओं की जो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँची तो है, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। सरकार से भी अनुरोध है, इन आंदोलनकारियों की आवाज़ डीपीके न्यूज़ भी आप तक पहुंचा रहा है कि सुन लीजिए, इनकी मांगे भी वही हैं। बेरोजगार युवा जो हम चाहते हैं, अपनी सत्ता हम आपको देते हैं ताकि हम शिक्षित होकर आगे बढ़ सकें, लेकिन कुछ भी रिजल्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। सरकार को भी सुनना होगा। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।